स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स को देखते हुए एक ऐसी डिवाइस डिस्कवर की गई है जिससे हम लोग आइसोटोप्स को डिफरेंटली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और उनके मैसेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस हमारे पास कहलाती है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। आइए इसकी डिटेल स्टडीज करते हैं। एक ऐसी डिवाइस है जो कि ना सिर्फ आइसोटोप्स को एलिमेंट से सेपरेट करती है, बल्कि एक दूसरे के जो मैसेज हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हम लोग एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं। A mass spectrograph is based upon the principle that a beam of ions moving through electric and magnetic fields। हम लोग देखते हैं कि जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है उसके अंदर एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें जो आयंस है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को सफर करते हुए डिफ्लेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं? चार्जेस और मैसेज ऑफ द आयंस पर। हम लोग देखते हैं कि वेरियस मैसेज के आयंस जो हैं वो डिफरेंटली डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास हर एलिमेंट का मैस अलग-अलग है, जिसके अगर हम लोग आयंस अलग करते हैं, वहाँ पर हमारे पास मैसेज डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? आयंस के मिक्सचर्स को सेपरेट करता है इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट मैसेज, और चेंज करता है किसके अंदर? डिफरेंट मैसेज के अंदर। आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रोग्राफ, वो एक सिंपल मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसमें क्या होता है कि जो एटम्स या न्यूक्लियस होते हैं एलिमेंट्स के, वो इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में, और उनको आयनाइज्ड किया जाता है किसी भी आयन सोर्स एस से। एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन, वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टिकल्स। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से रिमूव कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो वैकेंसी रह जाती है वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? वो एस्केप कर जाते हैं, यानी कि स्लिट S1 से गुजर जाते हैं, और उनको गुजारने के लिए, एक्सेलरेट करवाने के लिए वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बनाया जाता है, ताकि उन आयंस को एनर्जी मिले और वो आगे की तरफ बढ़ सकें। और यहाँ पर जो हमारे पास स्लिट्स यूज हुई होती हैं स्टूडेंट्स, वो दो तरह की होती हैं, एक S1 और एक S2। और इन्हीं स्लिट्स के अंदर से जो आयंस है वो मूव करके पास होते हैं फील्ड्स की तरफ। अब फर्दर अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, तो जैसे ही स्लिट S2 के अंदर से आयंस पास करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक नैरो बीम फॉर्म होती है। यानी कि एक हम लोग नैरो बीम को ऑब्जर्व कर सकते हैं आयंस जब स्लिट S2 से पास करते हैं। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी किसी सिंगल चार्ज्ड आयन की स्टूडेंट्स स्लिट S2 के अंदर, तो वो हमारे पास किस तरह गिवन होगी? हाफ mv² विच इज इक्वल टू VQ। इसको लिखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस आयन की जो मूव कर रहा है स्लिट S2 से, वो होगी हमारे पास हाफ mv² विच इज इक्वल टू VQ। अब फर्दर अगर हम लोग बात करें, तो जो आयंस है स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट हो जाते हैं परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वैक्यूम चेंबर के अंदर, जहां पर वो डिफ्लेक्ट होकर सेमी सर्कुलर पाथ्स को फॉलो करेंगे। उन पाथ्स को फॉलो करते हुए वो कहाँ जा रहे हैं? डिटेक्टर की तरफ। वहां पर डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस एंड स्टूडेंट्स पर सेकेंड हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं। और वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो कि सेमी सर्कल पाथ को फॉलो करवा रही है, किसके लिए? आयंस के लिए, वो किस तरह गिवन होगी हमारे पास? BQV विच इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर हमारे पास B इस वजह से मौजूद है क्योंकि हमारे जो डिटेक्टर है स्टूडेंट्स, उसके पहले क्या मौजूद है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम लोग यहाँ से मैस को निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो मैस M इज इक्वल टू BQR डिवाइडेड बाय V। अगर हम लोग इस मैस की वैल्यू को अबव इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस इक्वेशन के अंदर इस मैस की वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा? ये इक्वेशन बनेगी, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस और इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट करते हुए जो मैसेज हैं उनको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग मैस कंप्यूट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो R रेडियस, B मैग्नेटिक फील्ड, Q चार्ज और V पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमारे पास लाजमी नॉन होने चाहिए। और अगर हमारे पास ये तमाम चीज़ें नॉन होंगी स्टूडेंट्स, तो इजीली हम यहाँ से R की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो किसके इक्वल होगी? 2Vm अंडर रूट डिवाइडेड बाय B² Q होल पावर अंडर रूट। अब इस रिलेशन से हमें शो होता है स्टूडेंट्स कि अगर V
बी और क्यू हमारे पास कांस्टेंट हो तो आर हमारे पास डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास एम ऑफ द आयन के ऊपर। Thus ion of different masses will strike the photographic plate at different places। तो इस वजह से क्या होगा, डिफरेंट मैसेज के आयंस टकराएंगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डिफरेंट जगहों पर, और इसी वजह से जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो इजीली सेपरेट कर लिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वर्किंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आइसोटोप्स का मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको एक दूसरे से अलग भी कर सकते हैं। थैंक यू।